नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में क्रिश्चियन समाज में शादी कैसा होता है ये चीज़ मैं आपको दिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए। चैनल को लाइक करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, शादी जनरली लव मैरिज भी होता है और अरेंज मैरिज भी होता है। लेकिन जो पहले लव मैरिज करते हैं उसके बाद में सामाजिक शादी करते हैं, वो भी सामाजिक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और शादी के बंधन में बंधते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जीएल चर्च में कैसे शादी होता है ये चीज़ मैं आपको दिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। और शादी का वीडियो हाईलाइट्स में आपने देखा है, यही सारा चीज़ वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लड़का पक्ष के लोग लड़की के यहाँ जाते हैं लड़की का हाथ मांगने, और जो अगुआ होता है इसको उम्मीद होता है कि हाँ लड़का लड़की एक दूसरे को देख करके अरेंज मैरिज होगा। लड़का लड़की एक दूसरे को देख समझ करके हो सकता है पसंद कर लें। यदि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर बात आगे बढ़ता है। और समाज को दिखाने समझाने के लिए लड़की सबसे पहले लड़का देता है लोटा में पानी लड़की को। अगर लड़की को ये रिश्ता मंजूर होता है तो लड़की लेती है, अपने हाथ में एक्सेप्ट करती है। और ये एक दिखाने के लिए होता है कि हाँ मुझे ये रिश्ता पसंद है। और इसके बाद में लड़की देती है लड़का को, और लड़का भी स्वीकार करता है, इस रिश्ते को मंजूरी देता है और ये रिश्ता यहाँ से पक्का हो जाता है। लेकिन इसको अंतिम शादी के बंधन तक आने के लिए और भी सामाजिक रीति रिवाज है पूरा करना पड़ता है। और इसके बाद में जीएल चर्च में पुकार चलता है लगभग 3 सप्ताह। इसमें से जीएल चर्च में मंडली होता है, जैसे एक गांव में 2-3 गांव को मिला करके एक मंडली होता है, और 4-5 मंडली मिला करके एक पेरिस होता है। और मतलब कि एक जिला में एक पेरिस या कुछ होता है, जबकि पूरा जिला में जहाँ जितना भी गाँव है चर्च है वहाँ पे पुकार होता है कि फलना का बेटा और बेटी का विवाह तय हुआ है, ऐसे करके चर्च में पुकार होता है। और इस चर्च पुकार में अगर इन लड़का और लड़की के मैटर में किसी प्रकार का किसी को शिकायत या कुछ है तो वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि ये जो शादी तय होता है ये वहीं पे रोक दिया जाता है। और अगर किसी प्रकार का कोई आपत्ति किसी को नहीं होता है तो ये आगे बढ़ता है। दिन तय होता है कि हाँ फलाने दिन लड़का लड़की पक्ष के दोनों बैठ करके तय करते हैं कि हम किस दिन शादी का डेट रखें। उसके बाद में शादी का डेट फिक्स होता है। उसके बाद में जिस दिन ये शादी का डेट फिक्स रहता है उस दिन लड़का पक्ष के लोग आते हैं बाराती में। जीएल चर्च में मेनली जो शादी में शामिल होने वाले लोग होते हैं ये लोग पहले आते हैं लड़की के गांव पे, और चर्च में जाकर के लड़का लड़की का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार शादी के बंधन बांधते हैं। और इसके बाद में बाराती आता है। बाराती को एक जगह पे डेरा दिया जाता है, लड़का स्थान मुकर्रर किया जाता है, जहाँ पे बाराती पक्ष के लोग आ करके अपना नाचना गाना बजाना करते हैं। और इसके बाद में लड़की पक्ष के लोग अपने घर से उनके स्वागत के लिए गाते बजाते नाचते हुए आते हैं। उसके बाद में शामिल होते हैं और उनका स्वागत करके घर ले आए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रेयर होता है, और प्रेयर के बाद में खाना पीना होता है, और इसके बाद में लड़की का विदाई होता है। लड़की का विदाई हो जाने के दूसरे दिन लड़की पक्ष के लोग सराती के रूप में लड़का के यहाँ जाते हैं। और यहाँ पर भी लड़की पक्ष से जो
बाराती आए हुए हैं, इनको भी एक स्थान दिया जाता है जहाँ पे वे लोग नाचते गाते हैं। डायरेक्ट लड़का के घर नहीं जाते हैं और यहाँ पे नाचते गाते हैं। इस समय लड़का के घर से ये स्वागत के लिए आते हैं, नाचते गाते हुए बजाते हुए ही, और स्वागत करके बजाते नाचते गाते लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष वाले को यानी कि शरारती लोगों को स्वागत करके लड़का के घर ले जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा प्रार्थना होता है, विधि प्रार्थना होता है। उसके बाद में खाना पीना होता है। उसके बाद में लड़का और लड़की दोनों को शरारती पक्ष के लोगों के साथ विदा कर दिया जाता है। ये मेनली शादी का इतना ही होता है और इसके बाद में भी छोटा मोटा आना जाना लगा हुआ रहता है। लगभग एक सप्ताह चलता है, उसके बाद में ये सब बंद होता है। तो चलिए आप वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं पब्लिश करूँ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए।
हाँ करके यहाँ पे गलती हो जाएगा, ये लोग भूल जाएंगे ये हम लोग के साथ में विदाई प्रार्थना हो रही है। फेरिस कहाँ है? फेरिस हाय हाय पीछे से आगे से आना चाहिए, पीछे से आता है। अच्छा चलो चलो नहीं चलिए चलिए ठीक है। नता नमा थोड़ी से कोतावरती ठंडा तो कोई ते गंजाई पाही के मेनू नाम खोर कास्ता तरती नमा हुरमी नला खते दाव को से जे भी मंजा मनाऊंगी और तू नाम मना ही स्वागत विदाई ने लगता। ठीक है 1 2 3 इस और एमहा चौक के भी हुतु मंडली मांडर पेरिस चौक की बरसकर अदम और एम भी मनोरमारेन धन्यवाद चलते हुए स्वागत होना बेटा एमहा चौक से भी हिजरा 1 2 3 और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बारातीगण यहाँ आए हुए हैं और इस डांडू की झंडू गांव डांडू जो भी हो मेरे लिए नया है, थोड़ा सा ऐसे मैं पोतला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों से अरे सुनने बोलने देना, हम लोगों से जो भी चाहे बोली वचन धर्म से हम लोग से जो भी गलतियाँ हो गई होंगी तो मैं सबों के प्रति मैं क्षमा चाहते हुए आपसे यही उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप लोग सारे परमेश्वर के जन हैं, जरूर जैसे यीशु सबको क्षमा किए वैसे क्षमा कर देंगे, यही उम्मीद ख्रिस्त में प्यारे भाई बहन माए बाप और इसी कुटुंब
जो भी रिश्तेदार मुखिया के रिश्ते में आए हुए हैं इस डांडू गांव में और इस हम लोग का बेटी को देने के लिए हम लोग भी वही आशा करते हैं आप लोग से और हम लोग की तरफ से भी जो कुछ भी छोटा बड़ा गलतियाँ होगी तो वो सब हकीकत में सब उसके प्रति आप लोग के हमारी है यही सब आपको क्या बोलूँगा तो मैं आज का अंतिम समारोह में यही बोल सकता हूँ कि आज हम लोग का दामाद अपना बेटी को दे रहे हैं जिसके परिवार जोसेफ का परिवार इस तरह से जीवन यापन करने के लिए हम लोग आज भाई के हाथ में सौंप रहे हैं बेटा के हाथ में सौंप रहे हैं बेटी को बेटा के हाथ में सौंप रहे हैं ये धन्यवाद सर। सारा प्रोग्राम हो चुका है अंतिम समारोह है इसी में आप लोग का विदाई समारोह इसे अंत करते हैं और होते ही रहता है तो हम लोग सोचकर चाहते हैं अभी से भी हुआ अब आप लोग के प्रति हम लोग आभारी हैं अभी बोलेंगे सर खाने समय मेरा हिस्सा भी खा गया चलिए हो गया जो करना है करा अब हो गया असली चीज